बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। अपनी आज की वीडियो एम्ब्रॉयडरी का काम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हमने सबसे पहले इस कपड़े पर डिज़ाइन को ट्रेस किया हुआ है। सीधे से टाके लेने के साथ ही इसको देखें, इस तरीके से हमने भरना शुरू किया। लेकिन जिस तरीके से इसको हमने ट्रेस किया हुआ है, बिल्कुल इसी ही शेप में हमने इसको भरना भी है, क्योंकि आप जब तक एक्सपर्ट ना हो जाएं उस वक्त तक आप ट्रेस करना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपकी वजह से मैं भी ट्रेस इसीलिए करती हूँ कि कहीं आप कहें कि मैंने ट्रेस किया है तो चलें कर लें, और आप मैंने नहीं ट्रेस किया तो आप भी ना करें। पूरी ट्रेस को इसी ही टाँके की मदद से और इसी तरीके से बनाना है। हमने सादी पत्तियां भरी थी, बिल्कुल इसी ही डिज़ाइन में हम ये भी भरेंगे। भर गया हमारा। अब ये भरने के साथ अब हम जो बीच में है इस पे आ जाएंगे। देखें, इसको भी हमने वैसे ही भरना है। देखें, हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा के भरा है। ये देखिए मैं आपको अंदर का इसीलिए भर के दिखा रही हूँ कि हमने किस टेक्निक से और किस टाँके को किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपना काम पूरा कर रहे हैं। देखें, इसको हमने पूरा एक साथ भरा था, इसको हमने अलग अलग भर रहे हैं। ये बीच का हो गया। अब बीच का होने के साथ अब हम जो हमारे पास बाहर की आउटलाइन है, इसको आउटलाइन नहीं भरेंगे, बल्कि आउटलाइन के अंदर जो कुछ है उसको भरेंगे। अब देखें, हमारी ये लाइनें इनके साथ टच नहीं होनी चाहिए। इस काम के साथ आपको मेरी सुई नज़र आ रही है। इस काम के साथ ये काम हमारा बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट भी बता दिया और आपको एंड भी बताऊंगी। कोने में हमारी मेरी सुई निकली है, देख रहे हैं। अब कोने में सुई निकलने के साथ ही अब हम इसको भी इसी तरीके से, सुई नज़र आ रही है। मैंने आपको बोला था कि हमारा जो ट्रेस है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देखें, अब हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लाल धागे का काम कर लिया। अब हम लाल के साथ अब हमने ब्लैक काम शुरू किया। ब्लैक काम शुरू करने के लिए मैंने देखें बिल्कुल आउटलाइन जो बिल्कुल लाल के साथ काम है, लाल के साथ बिल्कुल काम है, वो काम के साथ हम ब्लैक की बनाएंगे। लेकिन देखें, ऊपर ना इसके ऊपर बनाएंगे और ना ये लाल धागा दबाएंगे, बल्कि आउटलाइन, समझ रहे हैं ना, आउटलाइन बन। लेकिन लाल और काले के दरमियान वाइट लकीर नहीं आनी चाहिए, यानी वाइट कपड़ा बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि कोई बार वाइट कपड़ा नज़र आ रहा है। अब इसी तरीके से हमने इसी आउटलाइन को मुकम्मल करना है। लेकिन यहाँ पे नोक आ रही है ना, तो नोक को ज़रा सा हल्के हाथों से लीजिएगा, इसलिए कि इसकी गुलाई बरकरार रहे। गुलाई जब बरकरार रहेगी तो चीज़ में एक खूबसूरती होती है ना, वो खूबसूरती भी कायम रहेगी। ये जो बीच का हमने बनाया था ना, देखें बीच का बनाया था हमने, ये
मेरी सुई भी मेरे ख्याल से निकल रही है, आपको नज़र आ रही होगी। वहाँ पे हमने निकाली, ये निकाली। अब क्या करना है, तो हमने यहाँ से ये देखिए, ये ले लिया, ये ले लिया। अच्छा, ये लिया। अब हमने क्या करना है, देखें, अब अगर हम आपको वैसे ही करना बता देते तो शायद आपकी नोकीला वर्क नहीं होता, इसलिए मैं आपको साइड से निकाल के दिखा रही हूँ कि साइड से निकालेंगे तो हमारे काम में नोक आ जाएगी। क्या कि धागों के अंदर से ना लीजिएगा, ये वाला जो ये वाला टांका है ना ब्लैक वाला, ये तो आप डायरेक्ट कपड़े में जाइएगा। ये देखें, मैं भी देखें डायरेक्ट कपड़े में गई, कपड़े में। अब मेरा यहाँ पर आएगा, देखें। थोड़ी सी परेशानी तो होगी, कपड़े में लेंगी, थोड़ा सा कपड़ा आपका धागे के साथ आ रहा है, ये आ गया। उसके बाद ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया। अब ऊपर से ले लें हम, यहाँ से, जहाँ से हमने ये काला निकाला था ना, सुई नजर आई जी, सुई नजर आ गई। अब क्या है, अब हमने इसको यहाँ से निकालना, ऊपर गए, इसी फूल के ऊपर सबसे ऊपर चले गए। अब सबसे ऊपर चले गए तो वहाँ पे भी हमने आउटलाइन ही ब्लैक से बनानी। लेकिन यहाँ पे मैं कोई देखें, कोई किसी किस्म का सिंपल टांका है मेरा, और सिंपल टांका होने के साथ ही ये देखें, देखें सुई मैं आपको की आसानी के लिए निकालती हूँ ताकि आपको किनारे बनाने आ जाए। ये देखें, ये मैंने सबसे नीचे देखें, मेरी सुई नज़र आ रही होगी आपको ना, ये देखें। अब देखें, मैंने ये सुई यहाँ से इसलिए निकाली कि आपके पास ये नोक रहेगी। ये देखें, आगे, ठीक है, आगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इधर से ऊपर से ले लें, धागे के अंदर नहीं डालना बल्कि कपड़े में ही डालना है। कपड़े में डाल के फिर देखें, मैं कपड़े में ही डाल रही हूँ, आपको कपड़े में डाल रही हूँ तो इतनी आसानी से धागा मेरा निकलना है ना। अगर मैं धागे के अंदर डालती तो शायद इतनी आसानी से ये, अब ये देखें, अब मैं देखें फ़ौरन ही ऊपर ही आ गई। ऊपर आने का मकसद क्या होता है कि हमारी नोक बन जाए। आउटी लाइन बना रहे हैं ना, इसलिए ख्याल रखिएगा। मैं इसीलिए आपको, अब नोक आती है तो खुद ही ठहर के आपको बड़े इत्मीनान से समझाती हूँ कि ये देखो अब ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। तो समझाने का मकसद क्या होता है कि जिस तरीके से प्यार से मैं समझा रही हूँ उतनी ही प्यार से आप बनाएं। तो आप और रखिएगा, आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं ना, तो आप जो काम मेरे से सीख रहे हैं, आप ऐसा करें कि कोई एक बड़ा कपड़ा ले लें, बड़ा कपड़ा ले लें और तरीके से उस पर काम करें ताकि वो आपके पास सेफ हो जाएगा ना। ख्याल कीजिएगा, आप कलर जो ले रहे हैं ना, उन कलरों को ज़रा सा चेक कर लेना कि वो कलर कहीं कच्चे ना हो, इसलिए कि आप इतनी मेहनत से किसी चीज़ पे बनाएं और एक दफ़ा पहन के और इत्तेफाक से अगर धोना पड़ जाए तो पता चलेगा
वो कलर कच्चे थे और कपड़े पे फैल गए। आपको सुई से अंदाज़ा होता होगा ना मेरी, कि मेरी सुई किस साइड पे निकल रही है और किस साइड पे नहीं निकल रही। अब हम लाल फूल थे, अभी कुछ नहीं बनाना, सिर्फ ये और ये और ये बनाएंगे। देखें कि हमारे 3 बन गए हैं और चौथा बनने के लिए इसीलिए मैंने कहा आपको दोबारा बता दूं कि पहले हम बीच का हिस्सा बनाएंगे। बीच का हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद दूसरी कोई। और बीच का हिस्सा शुरू करने के लिए हम सबसे पहले ट्रेस के साथ चलेंगे। मैं आड़ा बना रही हूँ, एक मैंने सीधा बनाया, दोनों 2 बनाए ना मैंने, तो मैंने एक सीधा बनाया एक आड़ा बनाया। अब मैं इसको आड़ा बना रही हूँ। क्या ये हमारा बीच का हिस्सा बन गया? देखेंगे हमने सीधा सीधा शुरू किया था, अब ये यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब सीधा करेंगे तो ये छुप जाएगा, इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ से सीधा लेना है। ये देखें सीधा हमने शेप ले लिया। अगर हम दूर से देखें या करीब से देखें तो हमें टी बनती हुई नजर आ रही है। अब ये देखें हमारा ये बन रहा है, और ये बनने के साथ ही अब हमारा ये मुकम्मल भी हो गया। अब देखें इसको हम बना रहे हैं, इसको बनाने के साथ ही ये देखें, सबसे पहले मैंने डंडी इसीलिए स्टार्ट की कि मैंने वहाँ पे आपको डंडी नहीं बनाने से कही, डंडी भी टाँके से ही बनेगी। ये देखिए, और भरवा है ना, इसलिए ये देखिए, इसको तो कोई कोना वोना नहीं बनाना है, बल्कि इसको पहले लंबा लेके जाना है, लंबे से हम फिर कोने पे आ जाएंगे, फिर इसकी नोक खुद ब खुद ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसको कोई आपने अब देखें ये हमारी आखिरी पत्ती है, ये देखें अब हमारी ये आखिर के साथ ही फिर हम देखें, फिर मैं आपको आउटलाइन भी करके बताऊंगी। देखिए हमने आउटलाइन मेरे ख्याल से 2 की करी थी। ख्याल रखिएगा आप कि मैंने ये हिस्सा छोड़ दिया है, अब ये लाल है, तो अब मैं इसको भी लाल करूँगी। के लिए हम सबसे पहले ये बना रहे हैं। देखें इसका काम अनकम्प्लीट है ना, तो जो काम हमारा अनकम्प्लीट है इसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कहीं और करें। देखें अब हमारा लाल का काम पूरा हो चुका है। ये देखें सुई निकल रही है मेरी। अब देखें, अब हम हर काम में सादा टाँका आता है, पर नए नए तरीके से। देखें सुई नजर आई, और धागे में धागा भी नहीं फंसना चाहिए। देखें हो गया। अब इसी तरीके से आउटलाइन हम इन ब्लैक की भी बनाएंगे और इसकी भी बनाएंगे, लेकिन इसका ये ख्याल रखिएगा आप कि हम पहले ब्लैक अंदर का बनाएंगे। जैसे हमने ये बनाया था ना, तो हमने पहले सबसे पहले ये ब्लैक बनाया था, उसके बाद ये बनाया था, उसके बाद बाहर की आउटलाइन बनाई थी। अच्छा तो अब हमारा देखिए बिल्कुल आखिर में ये जो गोल गोल से निशान थे, इस लकीर के साथ जो गोल गोल निशान थे वो हमने तकरीबन मुकम्मल करे, और मुकम्मल करने के साथ ही हमारा ये पूरा हो गया। अच्छा ये पूरा होने के साथ ही अब आप देखें पूरा तैयार हो गया। आपको ये खुशनुमा भी लग रहा होगा, और रेड लगाया है। अगर आपको रेड की जगह येलो पसंद हो तो आप येलो लगा लीजिए। ये है कि ये जो हमने लाइनें लगाई हैं ये
सिंपल टांके से हैं, सादे टांके से हैं, इसलिए ये सादे टांके से बनानी है। और अच्छा जनाब, अब आप ये बताएं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट्स करें, और नए देखने वाले हैं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।